एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान के तेवर काफ़ी तल्ख हैं। वो लगातार पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और बैठक कर एक अलग संकेत दे रहे हैं, कोई बड़ा फैसला लेने का संकेत दे रहे हैं। अभी मेरे साथ हैं उनके पार्टी के दूसरे नंबर के नेता राजू तिवारी जी। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चिराग पासवान क्या सोच रहे हैं, क्या योजना है। चिराग पासवान जी तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं, क्या लगता है चिराग पासवान जी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? नहीं, चिराग पासवान जी कहाँ तल्ख तेवर अपनाए हैं। चिराग पासवान जी अगर अपने वर्कर को, अपने नेताओं को अपने बुलाते हैं अपने यहाँ और संगठन के बारे में बात करते हैं तो ये तो तल्ख तेवर नहीं है। अभी हम लोग को बुलाए थे चिराग पासवान जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाए, वहाँ 94 सीट का हम लोग तैयारी करके बूथ कमेटी दे दिए हैं। 149 सीट का बूथ कमेटी थोड़ा बाकी है, उसमें भी हम लोग लग गए हैं। नहीं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इसका मतलब तो साफ है कि वो संकेत दे रहे हैं कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव से कम सीटें मिली तो अलग राह ले सकते हैं। नहीं, किस मीडिया में बोले हैं कि हमारे पास खोने के लिए नहीं है? ऐसा तो कुछ नहीं बोले हैं। अभी हमारे नेता, जो मेरे संज्ञान में बात है, सिर्फ संगठन पे ध्यान दे रहे हैं और हम लोग को एक सूत्री कार्यक्रम में आदेश है, उनका निर्देश है कि बिहार में 243 विधानसभा में हर बूथ पे 10 कम से कम लोजपा का कार्यकर्ता एकदम सक्रिय रहे। पिछले विधानसभा से कम सीटें तो मिलेंगी, इस बार नीतीश कुमार आ गए हैं तो क्या करेंगे? ये तो सीट की बात, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे। कम मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, किसके साथ जाना है, किसके साथ रहना है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का निर्णय। पार्टी का राय क्या है भाई? किसके साथ, महागठबंधन के साथ रहने में फायदा है या एनडीए के साथ? पार्टी के सारे नेता हम लोग टोटल उनको अधिकृत कर दिए हैं, जहां वो चाहेंगे वहां पार्टी जाने के लिए तैयार है। तो नीतीश कुमार की जमकर मुखालफत कर रहे हैं। कहीं चैनल में दिखाइए हमको नीतीश कुमार का मुखालफत किए हो, कहीं भी आदरणीय मुख्यमंत्री का मुखालफत कहीं भी किए हो तो बता दीजिए हमको। प्रवासी मजदूरों की समस्या को उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं, तो नीतीश कुमार का विरोध नहीं है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम एनडीए में हैं, अगर हमको कोई अपनी बात कहनी हो, अपने जो हमारे मुखिया यहाँ के हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, तो मीटिंग करते हैं तो उनको हम लोग बताते हैं। बिहार में भी हमको बताना है कि नहीं है कि एक आपके सहयोगी होने के नाते मेरा परम कर्तव्य है कि कोई अगर बात कमी है विकास में, चाहे कानून व्यवस्था में, चाहे जो भी कुछ में, थोड़ा बहुत जो भी समस्या मेरे क्षेत्र की हो, चाहे बिहार की समस्या हो, उसको उनके पास पहुंचाने का मेरा अधिकार है। वही काम। ये तो साफ है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान में ठन गई है, आप कह रहे हैं। आप लोग मानते हैं ठन गई, मैं नहीं मानता हूँ। सब कुछ ठीक है, एलिजिबल ठीक है, एकदम ठीक है। कहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे हैं? कहाँ हमारे नेता किसी प्रकार का बयान दे रहे हैं? न मुख्यमंत्री ही बयान दे रहे हैं। बीच में कुछ लोग का बयान आ जा रहा है, उसका कोई वैल्यू है? लेकिन अभी संजय पासवान ने बहुत बड़ा बयान दिया है और कहा है चिराग पासवान रामविलास पासवान के रहने ना रहने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जेडीयू बीजेपी अकेले चुनाव लड़कर सरकार बनाने में सक्षम है। संजय पासवान जी बहुत बड़े नेता हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, अभी संजोग से विधान परिषद में हैं। 6 महीना क्या बोले थे आप लोगों के बीच में, जरा याद करिए। तो उनके बोलने का उनका क्या मतलब बनता है? वो कुछ दिन पहले तो नीतीश कुमार जी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ भी मैंने बोला, लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से कर रहे हैं ठीक नहीं कर। उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है, उनके बोलने पर मैं कोई कमेंट देना नहीं चाहता हूँ। पब्लिक में जा रहा है संदेश कि ऑल इज नॉट वेल। पब्लिक में संदेश कहीं ऑल इज नॉट वेल जा रहा है। समझिए, आपको मैं बता दूं कि पब्लिक की समस्या को रखना, जैसे मान लीजिए अभी एक समस्या आई है जिसमें आप लोग कहेंगे कि किसी के सुर में सुर मिला रहे हैं। कोरोना की जो महामारी है आप पूरे विश्व में, बिहार में अचानक वृद्धि हुई है, ये बात मानते हैं आप? तो अचानक वृद्धि हुई है, अगर यही रेशियो रहा बढ़ने का, तो उस परिस्थिति में क्या आप चाहते हैं कि चुनाव हो? हमारे नेता, हम लोग के अभी जो हम लोग संसदीय बोर्ड में गए थे, हम ही लोग रखे बात को कि 2 दिन से अचानक बिहार में कोरोना महामारी को लेकर इतना ज़्यादा वृद्धि हुई है, जहां सोचा नहीं था वहां कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। तो अगर इसी क्रम में बढ़ता रहा तो हम लोग चुनाव निर्वाचन आयोग से आग्रह करेंगे कि सोचा जाए, इस पर विचार किया जाए। बीजेपी और जेडीयू चुनाव चाहते हैं समय पर, और आपकी पार्टी तेजस्वी यादव के स्टैंड का साथ दे रही है कि चुनाव आगे बढ़ा दिया जाए, ये क्या है? हम लोग किसी यादव का साथ नहीं दे रहे हैं, हम लोग बिहार की जनता के साथ हैं। अगर महामारी बढ़ती है, जिस हिसाब से बढ़ रही है रोज दिन पर दिन, अगर बढ़ती है, बिहार का मैं दावा करता हूं कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता नहीं चाहेगा चुनाव हो।
कोई नेता नहीं चाहेगा चुनाव हो। बिहार की जनता को बीमारी में झोंक करके उनके चाहेगा चुनाव कराना, मैं नहीं जानता हूं कि कोई नेता तैयार। आप लोग तो तेजस्वी की भाषा बोल रहे हैं। कहाँ तेजस्वी की बात, हम लोग तो नाम नहीं लेना चाहते हैं, भाषा की बात करते हैं। हमारे नेता नाम नहीं लेना चाहता है तो फिर भाषा क्या है? उनका अलग अपना काम करने का स्टाइल है, हम लोग की पार्टी का अलग एक काम करने का स्टाइल है। तो देखिए, राजू तिवारी ने साफ संकेत दे दिया है कि चिराग पासवान के तेवर भले तल्ख हैं, लेकिन वो महागठबंधन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके नेता तो तेजस्वी का नाम लेना तक पसंद नहीं करते। फिर चुनाव में गठजोड़ कैसे हो सकता है? तो जो अटकलें लगाई जा रही हैं महज अफवाह हैं। चिराग पासवान दबाव की राजनीति जरूर कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन रहेंगे एनडीए के साथ। श्रीकांत प्रत्युष, जनतंत्र टीवी, पटना। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।